हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं आपका मैथ्स एजुकेटर आज आपके साथ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं जिसका नाम है फंक्शन। इसमें मैं आपको आज रेंज और डोमेन के बारे में बताऊंगा। ठीक है, देखिए अर्लियर वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं पूरा रिलेशन और फंक्शन, और ये टॉपिक ऐसा है जिससे 8 से 10 सवाल आपके एनडीए में और आप 1 से 2 सवाल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एयरफोर्स में, क्योंकि उसका वेटेज क्या होता है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या होते हैं, कम होते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग वेटेज होगा। अब बात यह है कि रिलेशन एंड फंक्शन में हम टाइप्स देख चुके हैं कि किस तरीके से होते हैं फंक्शन के टाइप्स। आपके वन वन, ऑन टू, मेनी वन, इन टू, ये सारे टाइप्स हैं। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे आपको रेंज और डोमेन के कॉन्सेप्ट की और कुछ क्वेश्चंस की। तो सबसे इंपॉर्टेंट यही है, कॉन्सेप्ट आपको समझना जरूरी है। कॉन्सेप्ट आप समझ गए, आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, क्योंकि आपको फंक्शन ही दिया जाता है, फलन जिसको बोलते हैं हिंदी में, वो ही दिया जाता है और एक इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं फंक्शन के क्या क्या और चीजें इस एग्जाम में आपके पूछे जा सकती हैं। एयरफोर्स का एग्जाम नजदीक है, पोस्टपोन होने के बाद आपके पास समय है, आप आसानी से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डोमेन एंड रेंज, पहले हम बात करेंगे डोमेन की। डोमेन क्या होता है? डोमेन एक तरीके का इनपुट होता है। देखिए, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज विच क्वालिफाई एज इनपुट, यानी जो भी इनपुट होगा किसी एक मीडियम में डालने पर, तो वो आपका क्या कहलाएगा? डोमेन कहलाएगा। जैसे अगर मैं सिंपल बात करूं, सपोज करिए आप कोई मशीन है, कोई भी मशीन है, ठीक है, या कंप्यूटर ले लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात, कंप्यूटर में आपके इनपुट डिवाइसेस भी होती हैं और आउटपुट डिवाइसेस भी होती हैं। अभी हम आउटपुट के बारे में बात नहीं करेंगे, अभी हम इनपुट के बारे में बात करेंगे। तो जो जो इनपुट डिवाइस है, जहां से आप डेटा एंटर कर सकते हैं आउटपुट पाने के लिए, वही आपका क्या कहलाएगा? डोमेन कहलाएगा। ठीक है, जैसे इन्होंने क्या ले लिया एग्जांपल, डोमेन ऑफ अ फंक्शन ए में इंडिया, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, ये क्या है? इनके डोमेन है। ठीक है, आपके दो सेट हो सकते हैं, ए और बी, और वहां पर ए में आपके स्मॉल लेटर्स में आपके एलिमेंट्स हैं और बी में आपके न्यूमेरिकल वैल्यूज में आपके नंबर्स हैं। ठीक है, अब सपोज कर लीजिए यूनिक फंक्शन हमें बनाना है, यूनिक रिलेशनशिप बनाना है। फंक्शन की डेफिनेशन क्या कहती है? एक यूनिक रिलेशनशिप होना चाहिए। यूनिक रिलेशनशिप में सारे एलिमेंट्स आपके जो हैं वो क्या होने चाहिए? अटैच होने चाहिए। ठीक है, तो यहां पर अगर हम बात करें, जो जो एलिमेंट आपके इनपुट डालेंगे, यानी जो सेट ए के एलिमेंट्स होंगे, वही आपके क्या कहलाएंगे? डोमेन। सिंपल सी बात है। अब बात यह है कि आपसे सवाल कैसे पूछता है? सवाल आपसे पूछता है हाउ टू फाइंड अ डोमेन। तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उन्हें ब्रीफ में समझाऊंगा। सबसे पहली बात, अगर आपको डोमेन फाइंड करना है तो नो जीरो एट द बॉटम ऑफ अ फ्रैक्शन, यानी अगर कोई फंक्शन इस तरीके का लिखा है, पहला पॉइंट ये कहता है कि डिनोमिनेटर फंक्शन जीरो नहीं होना चाहिए। विच मीन्स अगर आपका इनवर्स या रेसिप्रोकल फॉर्म में है तो जाहिर सी बात है वो फंक्शन शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये फंक्शन जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। और दूसरा, एंड नो नेगेटिव साइन इनसाइड द स्क्वायर रूट। ठीक, नो नेगेटिव साइन इनसाइड द स्क्वायर रूट। तो ये दो पॉइंट आपको याद रखने हैं, ये बात ध्यान में रखिए। ठीक है, ये दो पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और लॉगरिथम का भी एक पॉइंट है जिसे मैं अभी आपको बता दूंगा। तो कहने का मतलब ये है कि एक तो डिनोमिनेटर में अगर फंक्शन है तो वो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, और स्क्वायर रूट में अगर फंक्शन है तो इट शुड नॉट बी ऑफ नेगेटिव साइन, यानी जो एफ एक्स अब होगा वो नेगेटिव साइन नहीं होना चाहिए। क्योंकि स्क्वायर रूट में जो अगर आप नेगेटिव वैल्यू पुट करेंगे तो वो आपका क्या, रियल नहीं इमेजिनरी वैल्यूज देगा, और कॉम्प्लेक्स नंबर्स के फॉर्म में आएगा, जिसे आंसर निकालना मुश्किल है। ठीक है, तो ये सारी चीजें समझिए। अब जैसे फंक्शन आपका गिवन है 2x + 5, तो यहां पर आप कोई भी रियल वैल्यू पुट कर सकते हो, x की कोई भी वैल्यू आप पुट कर सकते हो, आपको फंक्शन मिलेगा। ठीक है, यहां पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, यानी आप x की वैल्यू पुट करें तो उसे हम इनपुट बोलेंगे, यानी डोमेन, और जो fx वैल्यू आप प्राप्त करेंगे उसे हम बोलेंगे उनकी रेंज। ठीक है, तो आई होप यहां पर जैसे आप देख सकते हो, अगर 1/x - 1 लिखा है तो आपको पता है x
-1 शुड नॉट बी इक्वल टू 0, दैट मीन्स x की वैल्यू 1 के बराबर नहीं होनी चाहिए, बाकी कोई भी वैल्यू। इज दैट क्लियर? तो ये थी आपकी डोमेन फाइंड करने का तरीका। अगला हम बात करेंगे रेंज की। भाई देखिए, अभी आपने इनपुट डाला, अब जो फाइंड हो रहा है आपका, ठीक है, जो बाहर आ रहा है, जिसको हम क्या बोलते हैं, आउटपुट, वही आपका क्या कहलाएगा, रेंज। दैट्स इट। अब आउटपुट डिपेंड करता है किसके ऊपर, इनपुट के ऊपर। यानी अगर आपके इनपुट जिस आउटपुट से मैच कर रहे हैं वही आपका आउटपुट रेंज देगा। यानी आप देख सकते हो, द सेट ऑफ ऑल आउटपुट्स ऑफ अ फंक्शन इज नोन एज द रेंज ऑफ द फंक्शन। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि अगर भाई सपोज करो यहाँ पे ए बी सी डी होता, ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 होता, तो यहां पर जरा गौर से देखिए आप, आपके जो आउटपुट है या रेंज है वो 1 2 3 यानी ए बी सी, बस यही मिल रहा है आपको। तो ये डी छूट गया ना, डी फंक्शन कहता है कि उसकी डेफिनेशन भी फॉलो होनी चाहिए, और वर्ड फॉलो डेफिनेशन क्या है, यूनिक रिलेशनशिप। मैं आपको बता चुका हूं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उस रिलेशन एंड फंक्शन टॉपिक का आपको लिंक मिल जाएगा, उसे जाकर अच्छे से देखिएगा, उसमें सवाल है, टाइप्स है। तो कहने का मतलब यह है कि ये चीज क्या हुई, तो ये जो पूरा टर्म होगा दूसरा सेट, उसे हम बोलेंगे कोडोमेन। और आपको पता है कि रेंज इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन, यानी रेंज हमेशा कोडोमेन का सबसेट होती है। हो सकता है पूरे एलिमेंट ना मैच कर रहे हो, कुछ एलिमेंट मैच कर रहे हो, जैसे आप यहां पे देख सकते हो ए बी सी है तो इस पूरे सेट का ही ना, तो हम बोल सकते हैं कि रेंज जो आई वो सबसेट है। मैं आपको पढ़ा चुका हूं, आप जाके उस वीडियो में जरूर देखिएगा। अब बात करते हैं हाउ टू फाइंड अ रेंज। इतना लंबा चौड़ा पोथा लिखा हुआ है, पर हम इसे शॉर्ट फॉर्म में समझेंगे। सिंपल मेरी बात समझिए, आपको क्या करना है, अगर कोई भी फंक्शन आपको दिया गया है, ठीक है, जस्ट पुट इट इक्वल टू y, आपने y के इक्वल रखा, ठीक। अब उस जो x के टर्म में आपका फंक्शन था उसे कन्वर्ट करना है किसके टर्म में, y। अब ये आपके दिमाग में घूम रहा है कि भाई देखिए यहाँ पे लिखा हुआ इन द गिवन सब्स्टिट्यूट ऑल द वैल्यूज ऑफ x टू चेक वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव इक्वल टू द अदर वैल्यूज, ठीक है, इन द गिवन एक्सप्रेशन ऑफ y। तो यहां पर आपको y की फॉर्म में इक्वेशन बनानी है। जैसे मैं आपको बोलूं 1/x - 1 इज इक्वल टू y, तो ये आपका फंक्शन था, ठीक। आपने इसको इक्वल किया y के, यानी yx - y इज इक्वल टू 1। तो हम बोल सकते हैं कि yx इज इक्वल टू 1 प्लस y, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस y अपॉन y, यानी आपका जो x का वैल्यू था वो कन्वर्ट हुआ y के रूप में। अब आपको क्या करना है, अब जो सा फंक्शन आपका बन रहा हो आप उसकी रेंज फॉलो करिए। कहने का मतलब है आप इसको ग्राफ के फॉर्म में निकालेंगे। हो सकता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही हो सकता है लॉगरिथम में बन रहा हो सकता है आपका स्क्वायर रूट में आ रहा हो सकता है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हो, तो जिस फंक्शन में भी हो उसके अकॉर्डिंग आप जाएंगे, ठीक है। देन ड्रॉ अ ग्राफ फॉर द सेम, यहां पे लिखा हुआ। अभी मैं एग्जांपल के तौर पे आपको समझाऊंगा। जैसे इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं 1 प्लस वाई अपॉन y, तो y शुड नॉट बी इक्वल टू 0 एंड y इक्वल्स टू व्हाट, -1, ठीक है। यहां पर बात समझिए, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो हम इसका ग्राफ बनाएंगे, लेकिन पहले कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं कि किस तरीके से सवाल पूछे जा रहे हैं। पहला सवाल आपका ये रहा, डोमेन फाइंड करना है। तो मैंने आपको बताया डोमेन फाइंड करने के लिए आप पहले फंक्शन को देखेंगे कि वो किस तरीके का है, और ये फंक्शन आपका स्क्वायर रूट के अंदर है, ठीक है। अब आप कहेंगे सर स्क्वायर रूट में लॉग है, तो कोई बात नहीं, लॉग जाने दो, x² - 6x + 6। अब ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जैसे ही ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आया, आपको पता है ये 0 तब बना होगा जब यहां पर log ऑफ 1 रहा होगा। log ऑफ 1 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो यहां पे कंपेयर करने पे क्या मिला, x² - 6x + 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, x² - 6x + 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यानी यहां से आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई और ये आसान हो गया। अब यहां पे आपको पता है x - 5 और x - 1 हैज टू बी इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यानी आपका x ग्रेटर देन तो 5 होगा पर लेस देन क्या होगा, 1। ये इनइक्वालिटी है।
ठीक है। अब आपको पता है कि यहां पर अगर आप ग्राफ बनाए तो देखिए 1 और 5 ग्रेटर देन 5 है, यानी इस साइड का एरिया लिया जाएगा। ठीक है, यानी 5 तो है पर ग्रेटर देन है, यानी 5 हो सकता है, उससे बड़ा भी हो सकता है। ठीक, और अब यहां पे समझिए, अब यहां पर अगर हम देखें कि लेस देन इक्वल टू 1, भाई यहां पर इसलिए लेस देन इक्वल टू 1 है, तो 1 तो होगा पर उसके पीछे वाले नंबर भी हो सकते हैं, यानी हम ये बोलें कि यहां माइनस इंफिनिटी होगा और ये प्लस इंफिनिटी। रेंज क्या बन सकती है? अब देखिए, माइनस इंफिनिटी से हमें नहीं पता कहां तक जाएगा, तो हम बस रेंज एक बता रहे हैं, तो ओपन आपका क्लोज ब्रैकेट नहीं होगा, और 1 आपका क्लोज्ड होगा। उसका रीजन है कि ग्रेटर देन इक्वल का साइन लगा हुआ है, और उसके बाद अगला जो है यहां पर ब्रेक होने के बाद ये वैल्यू नहीं देगा, ब्रेक होने के बाद 5 से आगे जाएगा। तो आपका ऑप्शन सी वाला करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन को पहचानना सीखिए और आसानी से करना सीखिए। अगला सवाल, पिछले क्वेश्चन में डोमेन था, इस क्वेश्चन में रेंज है। रेंज का निकालने का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है। कभी भी आपको कोई भी फंक्शन मिले, जैसे सपोज करिए ये है 3 माइनस cos 2x होल ब्रैकेट इनवर्स, अब इसको आप कैसे करेंगे? तो मैंने आपको बताया जस्ट पुट इट इक्वल टू y, y के इक्वल करते ही आपको यहां पर फंक्शन को कन्वर्ट करना होगा, यानी x के जो टर्म्स लिखे हुए हैं उसको y के में फॉर्म में बनाना होगा। 3 माइनस cos 2x, अब यहां पर आप देख सकते हो 1 अपॉन y इक्वल्स टू 3 माइनस cos 2x। ठीक है, तो यहां पर cos 2x इक्वल्स टू 3 माइनस 1 अपॉन y। यहां पर आप अगर सॉल्व करेंगे तो आप x की वैल्यू पाएंगे 1/2 cos ऑफ इनवर्स 3y माइनस y अपॉन y। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म आपको याद होने चाहिए, वेदर वी आर टॉकिंग अबाउट cos और वी आर टॉकिंग अबाउट sin, इन दोनों का रेंज जो होता है -1 से 1 के बीच में होता है। ठीक है, तो हम पुट करेंगे, मैं कलर चेंज कर लेता हूं। अब इतने फंक्शन को पुट करेंगे, यानी ये सॉरी इतने फंक्शन को हम पुट करेंगे किसके इक्वल? -1 to 1, यानी -1 हाँ इक्वल टू होगा, ये भी ध्यान रखिए क्योंकि साइन और कॉस की वैल्यू में इक्वल आता है 1। हम इसे स्प्लिट करेंगे -1 3 माइनस 1 बाय y 1, यानी जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इतना लिख के मैं सिर्फ आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। देखिए यहां पर हो जाएगा -4 1 बाय y माइनस का ऑफ -2, यहां पे 2 1 बाय y 4 सॉरी 1/4 y, ओके जस्ट अ मिनट। यानी जो इसकी रेंज है वो कहां से कहां तक है? 1/4 से 1/2 तक के। ठीक है, हमें साफ साफ दिया हुआ है, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अच्छा सवाल था, आसान सवाल था, बट कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए तभी आप कर पाएंगे। अगला सवाल, ये ओरल देख के आप बता सकते हैं लेकिन मैं करके बता देता हूं। डोमेन, अब आपको पता है डोमेन फाइंड करना, तो फंक्शन देखिए, फंक्शन आपका स्क्वायर रूट में है दोनों, स्क्वायर रूट ऑफ x आपको पता है नेगेटिव कभी भी नहीं हो सकता। अच्छा, डिनोमिनेटर में नहीं है तो ये नेगेटिव नहीं होगा, पॉजिटिव होगा, बट इक्वल टू 0 भी पॉसिबल है। तो यहां पे x ग्रेटर देन 4 पॉसिबल है वैल्यू, दूसरे वाले की x लेस देन इक्वल टू पॉसिबल है। तो यहां पर हमें ग्राफ अगर हम बनाए तो हमें पता चल रहा है कि भाई 4 होगा या 4 से बड़ा होगा। ठीक है, 4 होगा या 4 से बड़ा होगा। ठीक है, तो इधर वाला सीन बनेगा। अब इधर हम बढ़ते हैं, जैसे ही हमें एक रेंज की लिमिट पता चल जाती है कि 6 होगा या 6 से कम होगा, यानी इधर वाला होगा। तो हमें दो इंटरवल के बीच की ही वैल्यू मिल गई एग्जैक्ट, यानी हम बोल सकते हैं कि इनका जो डोमेन होगा वो 4 और 6 के बीच का होगा। सिंपल, और क्लोज्ड होगा, उसका रीजन है क्योंकि इक्वल टू है। तो आई होप ये चीजें समझ में आ रही होंगी। अब इसको देखिए, इसमें आप चाहें तो बिना पेन आप यूज करें आंसर बता सकते हैं।
कैसे? रेंज आपको चाहिए तो मैंने आपसे कहा था कि फंक्शन जो भी मिले उसको y के इक्वल करिए, आप y के इक्वल करिए cos। आपको पता है ये cos ऑफ इनवर्स y आ जाएगा इज इक्वल टू x बाई 3, तो यहाँ पे 3 cos ऑफ इनवर्स y इज इक्वल टू x। अब यहां पर आपको पता है cos इनवर्स की वैल्यू रेंज जो होगी वो कहां से कहां तक होगी? -1 से 1। दैट्स योर आंसर, सिंपल। तो आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, आप देख के यहां पे बता सकते थे क्योंकि cos अकेला लिखा हुआ है और कुछ भी उसके साथ नहीं है। अगला सवाल, ये सवाल बहुत ध्यान से देखिए, डोमेन फाइंड करना है। तो डोमेन और रेंज आज इस आपके वीडियो में पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा, ठीक है? शेयर और लाइक जरूर करते रहिए। आपको डोमेन चाहिए साइन ऑफ इनवर्स लॉग ऑफ बेस 2x बाई 2। मैंने आपको क्या बताया, साइन हो या कॉस हो, रेंज उसकी कहां से कहां तक है? -1 से 1, ठीक है? तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये 2 टू द पावर -1 हो जाएगा x बाई 2, क्योंकि लॉग को आप कन्वर्ट कर रहे हैं, और 2 टू द पावर 1 यानी 1 बाई 2 2 यानी 1 2 4। इसकी रेंज हमें मिल गई 1 से 4, ऑप्शन ए करेक्ट, ठीक है? तो इस तरीके से सवाल हैं छोटे छोटे से। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रॉपरली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है? ये भी प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चंस है बट कुछ नॉर्मल क्वेश्चंस हैं ताकि आप डोमेन और रेंज निकालना सीख जाए। अब हम बात करते हैं कुछ और वैल्यू और प्रॉपर्टीज और रूल्स की। यहां पर हम बात करेंगे मॉड्यूलस फंक्शन की। मॉड्यूलस की जब भी आपके दिमाग में बात आती है तो आपको पता है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर शुड बी इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ एक्स, यानी एक्स की वैल्यू आपकी पॉजिटिव भी पाई जा सकती है और नेगेटिव भी पाई जा सकती है, ठीक है? बाहर आपका क्या आएगा? पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी, ठीक है? लेकिन आप ये भी जान सकते हो कि -1 भी, भाई देखो -1 इंटू -x इंटू -x अगर हम देखें तो ये आपका +x होता है, ठीक है? तो इट कुड बी पॉसिबल कि अगर आप इसके स्क्वायर रूट लगाएं तो आपको -x मिल सकता है, ये भी तो आपके दिमाग में बनेगा। तो उसी को हमने साइन दिया क्या? मॉड्यूलस का। तो देखिए, अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू है तब तो आपका x वैल्यू बाहर आएगी, अगर x लेस देन है तो आपकी नेगेटिव वैल्यू आएगी, जैसा आप देख सकते हैं। यानी हम बोल सकते हैं कि जो डोमेन हो सकता है, यानी x, भाई जाहिर सी बात है इनपुट होगा, है ना? अगर इनपुट को हम -1 से यानी नेगेटिव से पॉजिटिव रखें तो आपको यह पता है कि ये मॉड्यूलस लगा है, तो ये पॉसिबल है कि इनपुट जो होगा पूरे सारे रियल नंबर्स होंगे। ये बात अग्री कर रहे हैं? इनपुट जो होगा आपका ये रियल नंबर्स होगा। उसका रीजन है, आप कोई भी वैल्यू पुट करिए आपकी बाहर वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी, क्योंकि स्क्वायर रूट के बाहर आपको अगर स्क्वायर है तो वो जाहिर सी बात है पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा। तो यहां पर जो रेंज बन जाएगी वो क्या बन जाएगी? 0 से इंफिनिटी, यानी हमें पता है कि 0 से राइट साइड ही वैल्यूज जाएंगी। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा, ये उसका ग्राफ है, ठीक है? स्ट्रेट लाइन होगी, बस नेगेटिव में भी जाएगी और पॉजिटिव में भी आएगी। अगला, ये प्रॉपर्टीज हैं आपकी मॉड्यूलस की, आप देख सकते हैं अगर मॉड्यूलस लेस देन इक्वल टू ए तो रेंज बन जाएगी -a से a, ठीक है? सिमिलरली बाकी 3 प्रॉपर्टीज हैं। ये बात ध्यान में रखें कि कभी भी आपका कंबाइंड मॉड्यूलस है, ये बात ध्यान में रखें कि हमेशा लेस देन के बराबर होगा, और अगर ग्रेटर देन था तो ये नेगेटिव साइन हो जाएगा, ठीक है? अगर ग्रेटर देन करेंगे तो साइन नेगेटिव हो जाएगा। दैट्स इट। अब यहां पे आप देख सकते हो कि मॉडुलस ऑफ x अपॉन x, पहली चीज तो x शुड नॉट बी इक्वल टू 0 इस केस में, इस फंक्शन में, ठीक है? तो कहने का मतलब ये है कि अब इससे अगर हम 2 वैल्यूज निकालें तो क्या निकलेंगे? अगर हम x को पॉजिटिव कर दें तो भाई दोनों वैल्यू सेम आएंगी और आपका फ्रैक्शन कट जाएगा और पॉजिटिव वैल्यू देगा। अगर ये नेगेटिव है तो भाई कटेगा, तो जैसे अगर 2/-2 है तो कट तो जाएगा पर वैल्यू क्या आएगी? -1 आएगी। और x इज इक्वल टू 0 पे 0 ये फंक्शन है ही, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं यहाँ पे 1 नहीं 2 नहीं 3 इंटरवल बन रहे हैं, -1 0 और 1, ठीक है? ये रेंज कहलाएगी और डोमेन आपके सारे रियल नंबर पॉसिबल है।
तो आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा, ये सिग्नम फंक्शन था। इवन ऑड बहुत ही आसान होता है। अब ये इवन और ऑड का क्या मतलब है, देखिए यहाँ पे सिंपल वे में समझाऊंगा आपको, बहुत ज्यादा ये जानना जरूरी है, बस आपको इतना याद रखिए। इवन फंक्शन क्या होता है, अगर कोई फंक्शन लिखा है f(x) और उसमें आप x की जगह पे आप नेगेटिव वैल्यू पुट करें माइनस ऑफ f(x) और वो वापस फिर कन्वर्ट होके f(x) आ जाए, तो वो क्या बन गया, इवन फंक्शन। जैसे अगर हम बोले x² + 4 है f(x), आपने कहा ऐसी ही तैसी रखेंगे माइनस ऑफ x, रखो माइनस ऑफ x, वापस घूम के क्या आ जाना है, यही आ जाना है। तो जब वो वापस फंक्शन में कन्वर्ट हो तो उसको हम बोलते हैं इवन, और अगर ना हो तो हम उसको बोलते हैं ऑड। ठीक है, यहां पर ध्यान रखिए। जैसे यहां पे एग्जांपल है f(x) बराबर x³। आप यहां पे अगर माइनस ऑफ x रखें तो ये -x³ बन जाएगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखिए। आई होप इवन ऑड भी आपको समझ में आ गया होगा। पीरियोडिक फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जानना जरूरी है। पीरियोडिक फंक्शन कह रहा है कि इफ वी ऐड अ रियल नंबर t such that f(x) plus t is equal to f(x), पर ये जो t होगा कम से कम ये पीरियड बनाएगा। अब ये पीरियड क्या है, साइन का अगर हम एग्जांपल लें तो साइन का आपका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके का है, वह 0 से शुरू होता है और फिर 2π पे 0 हो जाता है। पॉजिटिव भी रहता है, नेगेटिव भी रहता है। पॉजिटिव 0 से पाई के बीच में रहता है और फिर पाई से 2π के बीच में वो नेगेटिव रहता है। लेकिन जब फिर वापस शुरू होता है तो वापस वही ग्राफ बनाना शुरू, यानी ये रिपीटिशन शुरू हो जाएगा। तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि इतने से इतने तक के सेम रहेगा, फिर इतने से 2π तक के सेम रहेगा, यानी 2π 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 एंड सो ऑन। तो हम बोल सकते हैं कि 2π इज द पीरियड ऑफ दिस फंक्शन। सिंपल कहानी। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। ओके, tan का अगर हम देखें तो tan की अगर हम बात करें, आपके दिमाग में आएगा tan तो कुछ इस तरीके से बनता है। ठीक, हाँ, फिर उसके बाद पाई के इंटरवल के बाद वो फिर वापस इधर ही बनता है, फिर पाई के इंटरवल के बाद इधर बनता है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिए। तो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन और ये आपके लिए होमवर्क है। मैं चाहूंगा इसका डोमेन आप फाइंड करिए और मुझे आंसर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताइए। इजी है, करेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। जब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो इसी टॉपिक पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, 2020 के, 2019 के, 2018, 17 एंड सो ऑन। तो फिलहाल के लिए यहीं तक रखते हैं इस सेशन को, और जब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आई होप आप सभी को ये समझ में आ गया होगा डोमेन और रेंज क्या होती है। ठीक है, पूरी प्रॉपर्टीज ध्यान में रखिए क्योंकि नेक्स्ट क्लास में आपके जो सवाल आएंगे वो कुछ अलग लेवल के होंगे, एयरफोर्स के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। ठीक है, सो कीप वॉचिंग डिकोड एग्जाम डिफेंस। टिल देन, थैंक यू।